यही तो वह स्थान है। उत्तरी इंग्लैंड में चेस्टरफील्ड डॉर्बीशायर नामक एक सुसंपन्न नगरी है। वहां से 5-6 मील की दूरी पर हॉड विखल नामक एक उपनगर है। इसमें हॉडविक वंश के धनी मानी जमींदार का निवास है। इन जमींदारों में कई लखपति, कई करोड़पति है। वैसे तो वे सभी लोग लक्ष्मी के कृपा पात्र हैं। यह डाइनिक हॉल वहां के ड्यूक के प्रचुर संपत्ति खर्च करके सन 1584 के लगभग बनाया गया था। सम्राट वेरेनोट के वंशधारी ये जमींदार बड़ी बड़ी जागीरों के स्वामी थे और ऐश्वर्य का जीवन बिताने के निमित्त इस अप्सरापुरी में समोत निवास करते थे। सर रॉल्फ एक बड़े भारी जागीरदार थे। इस नगर में वे सबसे बड़े धनी समझे जाते थे, क्योंकि उनका विवाह एक ऐसी युवती के साथ हुआ था जो अद्वितीय रूप से सुंदरी ही नहीं वरन दहेज में अपने पिता के यहाँ से एक भारी जागीर लाई थी। सच तो यह है कि पति की अपेक्षा पत्नी की स्वतंत्र संपत्ति कई गुना अधिक थी। धन और रूप सौंदर्य के कारण ही नहीं वरन सद्गुणों के कारण भी पत्नी अपने पति की प्राण वल्लभा बनी हुई थी। धन, स्वास्थ्य और प्रेम तीनों की प्रचुरता के कारण वह दंपत्ति स्वर्ग सुख का उपभोग करने लगे। दिन बीतते गए। श्रीमती रॉल्फ ने एक पुत्र प्रसव किया। उसके जन्म उत्सव का बड़ा भारी उत्सव हुआ। आनंद की सीमा और अधिक विस्तृत हो गई। बालक एसिस्टेंट की चांद सी भोली मूर्ति माता पिता के हृदय में एक गुदगुदी पैदा करने लगी। प्रकृति के कुछ ऐसे कठोर नियम हैं जिनके अनुसार सुख दुख में परिवर्तन होता ही रहता है। आज एक है तो कल दूसरा। समय की गति के अनुसार रॉल्फ को भी ऐसी ही विपत्ति सहनी पड़ी। उनकी पत्नी अबोध शिशु को बिलखता छोड़कर सुरपुर सिधार गई। वर्षों तक रॉल्फ विदुर जीवन बिताते रहे। उन्होंने बालक के लालन पालन में अधिक ध्यान दिया, पर घटना चक्र की प्रगति तो देखिए। पड़ोस की एक दरिद्र युवती मिस इथेला से रॉल्फ की 4 आंखें हुई। आखिर वह एक दिन पत्नी ही तो बन बैठी। रॉल्फ ने इस सुंदरी से विवाह करते समय बड़े बड़े सुख स्वप्न देखे, किंतु कालांतर में भ्रम साबित हुए। इथेला सुंदरी तो अवश्य थी, पर उसके अंदर कनक घट में विष रस भरा हुआ था। अपने क्रूर स्वभाव के कारण पति का निरंतर जी जलाने लगी। यूं तो उसके भी एक लड़का हुआ। उसका नाम फिलिप रखा गया। फिलिप का जन्मोत्सव भी शाही ठाट बाट से हुआ, पर पत्नी के दुर्व्यवहार का रोष उसके पुत्र पर उतरा। रॉल्फ फिलिप को उतना नहीं चाहते थे जितना कि एसिस्टिन को। यह भेदभाव इथेला से भी छिपा न रहा। यह मर्माहत सर्पिनी की तरह पति पर सदैव नाना प्रकार के प्रहार करने लगी। यह सब भी जल्दी ही समाप्त नहीं हुआ। कोई 20 वर्ष यूं ही बीत गए। इथेला 40 वर्ष की हो चुकी थी और रॉल्फ 60 वर्ष की। एसिस्टिन 22 वर्ष का था और फिलिप उससे 3 वर्ष छोटा। रॉल्फ अपने इस परिवार को छोड़कर परलोक सिधार गए। जागीर का अधिक भाग पूर्व पत्नी का था, इसलिए वह कानून की दृष्टि में एसिस्टिन को ही मिला। रॉल्फ की जायदाद दोनों लड़कों को आधी आधी हो गई। इस प्रकार फिलिप की अपेक्षा एसिस्टिन कई गुना अधिक धनी हुआ। इथेला और फिलिप से यह सहन नहीं हुआ। ईर्ष्या से उनका हृदय जल उठा। चांदनी जैसी सुंदर मिशफिल शिया नामक एक किशोरी के साथ एसिस्टिन का पानी ग्रहण होना उसके पिता निश्चित कर गए थे। यह बालिका इतनी सुंदर थी कि उसे फूलों की रानी कहकर पुकारा जाता था। फिलिप हसरत भरी निगाहों से उसे देखा करता था और उच्छ्वास भरकर यह कहता था कि हाय, फूलों की रानी क्या मेरे भाग्य में नहीं है। इथेला बड़ी ही क्रूर कर्मा थी। उसने पुत्र के मनोभाव को ताड़ लिया और एक बड़ी ही निर्दय मंत्रणा तैयार कर ली।
कांटे को हटाकर सारा सुख सौभाग्य प्राप्त करने के लिए फिलिप व्याकुल हो उठा। एक दिन वह निर्धारित मंत्रणा कार्य रूप में परिणित हो गई। दूसरे दिन घोषित कर दिया गया कि असिस्टेंट बिना कुछ कहे सुने कहीं चला गया है। कहाँ गया, क्यों गया, यह प्रश्न सबके मस्तिष्क में गूंज रहे थे, पर उत्तर कुछ नहीं था। मुद्दतों खोजबीन होती रही, पर परिणाम क्या होना था। असिस्टेंट कहीं था थोड़े ही, जो मिल जाता वह तो अंतरिक्ष के छोर पर पहुंच चुका था। ढूंढ खोज के बाद जब निराशा हो गई तो अदालत ने यह फैसला किया कि असिस्टेंट की जायदाद फिलिप के नाम कर दी जाए। अपार धन संपत्ति का फिलिप स्वामी हुआ। विपत्ति की तरह संपत्ति भी अकेली नहीं आती, वह भी अपने कुछ उपहार साथ लाती है। फिलिप को असिस्टेंट की प्रेमिका फिलिशिया के साथ पानी ग्रहण का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई और अधिकार रूढ़ इंद्र की भांति गर्वोन्मत्त होकर ऐश्वर्य का उपभोग करने लगा। फिलिप को शिकार का बहुत शौक था। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ घोड़े पर शिकार के लिए जाया करता था। उस दिन भी इस प्रकार का प्रमोद दिवस था। अचानक सब घुड़सवार एक हिरन के पीछे दौड़े जा रहे थे। अचानक फिलिप का ध्यान पीछे की ओर गया और उसने देखा कि असिस्टेंट घोड़े पर बैठा हुआ दौड़ता आ रहा है। हैं, असिस्टेंट! यहाँ फिलिप के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई। फिलिशिया का ध्यान भी उधर गया। वह भी अपने पूर्व प्रेमी को देखकर सन्न रह गई। सवारों को रुकना पड़ा। घोड़े अस्थिर हो गए। वे बेतहाशा डर रहे थे। पार्टी के सब लोग ने देखा कि असिस्टेंट घोड़े पर सवार है और उंगली का इशारा करके एक जगह को दिखा रहा है। देखो, यही तो वह जगह है। फिलिप मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिलिपिशिया थर थर कांप रही थी। साथ के शिकारी कुत्ते उस संकेतित स्थान पर दौड़े और सूंघ सूंघ कर पंजों से खोदने लगे। असिस्टेंट की छाया मूर्ति वहां से हटी नहीं, वरन बराबर उस स्थान की ओर इशारा करती रही। सवारों को वह स्थान खोद कर देखने के लिए विवश होना पड़ा। देखा तो उसमें असिस्टेंट की लाश दबी हुई थी। उसको कत्ल करके मारा गया था। जैसे तैसे सब घर लौटे। झुंड के झुंड दर्शक उस वन्य प्रदेश में असिस्टेंट की दबी हुई लाश को देखने पहुंचे। इथेला इस घटना के बाद पागल हो गई। वह सड़कों की गलियों में चिल्लाकर बताती फिर रही थी कि किस प्रकार असिस्टेंट की निर्दय हत्या उसने की। फिलिप उस मूर्छा से नहीं उठा और 1 सप्ताह के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। हॉर्डविक हॉल, जो एक समय इंद्र का अखाड़ा बना रहता था, आज शमशान की शांति में डूबा हुआ रो रहा है। अखंड ज्योति, जून सन 1944, पृष्ठ संख्या 13-14। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।